बरेली में जुमे की नमाज के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। आई लव मोहम्मद और नबी की शान में गुस्ताखी का आरोप लगाकर इस्लामिया ग्राउंड में धरना देने की अपील की गई। नमाज के बाद मस्जिदों से निकली भीड़ ने कई जगह पुलिस से टकराव किया। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की, जिसके बाद हालत काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पहली घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के बिहारीपुर चौकी के पास हुई, जहां नमाजियों ने नारेबाजी करते हुए अचानक पथराव शुरू कर दिया। इसके अलावा आजमनगर और श्यामगंज में भी उपद्रवियों ने पुलिस ने लाठीचार्ज आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें खदेड़ा। इस दौरान कई लोग घायल हुए। करीब 10 पुलिसकर्मी भी चुटल हो गए हैं। मौके से 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि कुछ की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें, डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि नमाज से पहले धर्मगुरुओं से बातचीत की गई और अधिकांश लोग शांति से घर लौट गए, लेकिन कुछ खुरापाती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, पथराव और फायरिंग की। घटनाओं की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। डीआईजी ने इसे पूर्व नियोजित साजिश बताते हुए कहा कि वीडियो और फोटो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर मुकदमा दर्ज होगा। उपद्रव करने वालों को बुलाने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है, बरेली की शांति बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। अरे मोहित भाई गदर हो गए। हैं? अरे हमें थोड़ा पता था कि हमें बॉक्स भी देना पड़ेगा। अभिषेक यहाँ पे आया हुआ तो हमने कहा हमारा काम हो गया। हाँ हाँ वॉक थ्रू ही कर रहा हूँ मैं अभी। एक दूसरी और पथरा हो गया पता लगा। ताला 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 जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी। इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी और आज सुबह से ही मैं एसएसपी प्रशासन के लोग सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनके वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पे पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कितनी जगह हुई है सर? कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है। बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं। उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग बाकी लोग हिरासत में लिए गए सर? पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर जो है उनसे संपर्क किया। हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। और फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो हैं वो भी हम लोग आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाहर से भी कुछ लोग आए थे ऐसी अभी शुरुआती जांच में कुछ मिला? हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं। जी, निश्चित रूप से इसमें एफआईआर पंजीकृत होगी। जो भी विधिक धाराएं है उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और जैसा आपने पूछा जो भी लोग थे इसके पीछे सभी को हम लोग सामने लाएंगे और जो भी जिम्मेदार हैं सबके खिलाफ इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुलाया था, सब उनके कहने पे आए थे, क्या उनको भी नाम दर्ज किया जाएगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है।
जो भी लोग इसके पीछे है, जिन्होंने भी काल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक कंफ्यूजन भी चल रहा है सर, क्या इसकी परमिशन दी गई थी या फिर नहीं, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और सबको पहले बता दिया गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। और ये मानते हुए 90-95% लोग ये बात को समझ भी गए थे और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर और अपने काम पर वापस लौट गए। बाद में कुछ प्लांट हुए खुरापाती तत्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही सर है। इसमें मुकदमे अलग अलग जगह दर्ज किए जाएंगे क्योंकि कई जगह ये घटनाएं जी, हुई हैं। निश्चित रूप से जहाँ-जहाँ ये घटनाएँ हुई हैं और जिन-जिन जगहों पे चोटें आई हैं लोगों को, जहाँ-जहाँ विवाद हुआ है, हर जगह मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। खतरे लगे हैं, क्या पुलिसकर्मियों को लगे हैं? जी, 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 लगे हैं, पुलिसकर्मियों को भी लगे हैं, घायल हैं। कितने- अलग-अलग जगह हमारी फ़ोर्स लगी हुई थी, अभी सारी संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारी चीज़ हम लोग शेयर कर लेंगे। ठीक है, थैंक के क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में, सिर्फ कोतवाली क्षेत्र में जहाँ पे एक कॉल दी गई थी इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की, उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 2:30 बजे के आसपास काफ़ी लोग संख्या में इकट्ठा हो गए और अलग अलग चौराहों पे इस्लामिया की तरफ जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस के द्वारा समझाया गया कि पिछले 7 दिन से हम लोगों के द्वारा लगातार ये एक्सरसाइज की जा रही थी, सबको बताया जा रहा था जगह जगह बैठक करके कि इस्लामिया में जो अनुमति मांगी गई है वो अनुमति शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। कोई अनुमति नहीं है उस ग्राउंड में बैठक करने की और इसमें कोई भी अगर विधि विरुद्ध आयोजन होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत भी थे और इसीलिए वो लोग नहीं आए। जो लोग वहाँ पे आए पुलिस के साथ उनके द्वारा जिद की गई, पुलिस के साथ उनके द्वारा बदतमीजी की गई, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पर्याप्त समझाया गया, वापस भेजने के लिए उनको कहा गया कि आप इससे आगे ना जाए, इस्लामिया में कोई आयोजन नहीं होगा। उसके बावजूद लोग नहीं माने और पथराव करते रहे। तब पुलिस ने जो हमारा ट्रेनिंग का तरीका है, ट्रेंड तरीका है, उस तरीके से मिनिमम फोर्स का यूज़ करते हुए लोगों को वहाँ से खदेड़ा। जहाँ जहाँ लोग आ रहे थे उनको समझाया जा रहा था। सब जगह राजपत्रित अधिकारी, हमारे 13 सीओज और 5 एडिशनल एसपीज हर पॉइंट पे लगे हुए थे, इसीलिए कि सबको समझाया जाए, समझा बुझा के वापस भेजा जाए। लेकिन जहाँ जहाँ लोग नहीं माने और उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, वहाँ पुलिस के द्वारा मिनिमम फोर्स यूज़ करते हुए लोगों को वहाँ से भगाया गया है। हम लोग विस्तृत रूप से इसमें जांच कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन राइटिंग नोटिस पहले लोगों को दे दिए गए थे कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि माहौल खराब हो या जिससे कि लोग कानून तोड़ने की स्थिति में आए। उसके बावजूद जिन लोगों ने प्रयास किया है हम लोग उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं साथ साथ में जनपदवासियों को ये भी आश्वासन देना चाहूँगा कि हम लोग 24 घंटे आपके साथ हैं। जो पुलिस के अच्छे लोग, जो पुलिस के सहयोगी हैं, अच्छे लोग हैं, जो जनपद में अमन चैन शांति चाहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे उनके साथ है और किसी भी उपद्रवी को, किसी भी अराजक तत्व को, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मैं निश्चित कराना चाहूँगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। सर क्या फायरिंग भी हुई है, पत्थरबाजी? हाँ, कुछ जगहों पे फायरिंग की सूचना भी प्राप्त हुई है और हम लोग उसको भी कलेक्ट करा रहे हैं। कुछ खोखे भी हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन पुलिसकर्मियों को मेडिकल के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। हम लोगों ने पब्लिक से भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आए, हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करेंगे। सूचना भी आ रही है कि दरगाह पर भी लोग इस वक्त लोग एकत्र हो रहे हैं, कुर्बानी भी आ रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम लोग आप ये देखिए, पिछले 7 दिन से लगातार हम लोग संवाद कर रहे थे। सभी धर्मगुरुओं से संवाद किया गया, सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद किया गया, जो शहर के सभासद हैं, पूर्व सभासद हैं, प्रधान, ग्राम प्रधान हैं, देहात के, सबसे बातचीत की गई, सबको समझाया गया, सभी लोगों ने सहयोग भी किया। उसके बावजूद अगर पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और कोई प्रेशर टैक्टिक हम लोग इसमें इसका कोई तरीका नहीं है। जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, उसमें चाहे कोई प्रेशर यूज़ करे, चाहे कुछ भी यूज़ करे, लेकिन हम लोग सभी के साथ संपर्क में हैं। ये हमारी और पब्लिक की, धर्मगुरुओं की, राजनेताओं, सबकी जिम्मेदारी है कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण रहे। उसके लिए हम लोग सभी से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जनपद का माहौल शांति। जिन्होंने कॉल किया था, शांति व्यवस्था की क्या स्थिति है पूरे शहर में? जैसा कि आप लोग के संज्ञान में है, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने एक ज्ञापन देने की बात कही थी और कहा था एक मार्च निकालकर हम लोग कलेक्ट्रेट आएंगे और वहाँ पर ज्ञापन देंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में उनको बता दिया गया था कि चूंकि पूरे जनपद में धारा 163 बीएनएसएस लगी हुई है, अतः बिना अनुमति के आप इस प्रकार की कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद आज कुछ लोगों ने जुमे की नमाज के ठीक बाद
जो बाहर निकलने का प्रयास किया और माहौल को खराब करने की कोशिश किया। इसमें कुछ जगहों पर खास तौर से जैसे कि एक खलील की राह था, एक नौमेला मस्जिद के सामने और एक सियामतगंज पे, यहाँ पर लेकिन हमारे पुलिस फोर्स, चूंकि हम लोग इस पे लगातार एक्सरसाइज कर रहे थे, इस पूरे जो एरिया में हम लोगों ने 97 से ऊपर अपने मजिस्ट्रेट्स और भारी संख्या में जो हमारी पीएसी, पुलिस और आरएफ के जवान लगे हुए थे। ऐसे जो लोग भी कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे थे, उनके खिलाफ एक कह सकते हैं कि कठोर कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया और उनको उनके अपने घरों में उनको भेज दिया गया। स्थिति इस वक्त पूरी तरह से नियंत्रण में है। बीच में थोड़ी देर के लिए जो है सबको समझाने बुझाने में और हटाने में समय लगा था, करीब ये पूरी एक्सरसाइज आधा से 1 घंटे बीच चली है, लेकिन उसके बाद जो है पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में। पूरे जनपद में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट साहबान हैं, सीओ साहबान, एडीएम, एसपी, सभी लोग फील्ड में हैं और कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई तनाव है। पिछले हम लोग 2-3 दिन से मैं और एसएसपी साहब लगातार संयुक्त रूप से जो एक कह सकते हैं कि अपील कर रहे थे कि आप लोग सभी लोग इस जनपद को शांतिपूर्ण तरीके से रखना सभी की जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि आवाम ने बहुत बड़ी संख्या में हम लोग का साथ दिया। आप इस बात को देखिए कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र से एक भी कोई व्यक्ति यहाँ पर इस तरफ नहीं आया और जो लोग यहाँ पर इकट्ठे भी हुए उनकी संख्या काफी कम थी। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस जो सबके सहयोग से जो आज की जो एक्शन हुआ है उसकी वजह से पूरे कानून और जो शांति व्यवस्था की स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण में। स्कूल कॉलेज सभी एकदम आराम से खुलेंगे, बच्चे अपने अपने सभी स्कूल कॉलेज जाएंगे और कार्यालय वगैरह सभी खुलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, अफवाहों का बाजार कर में क्या कहेंगे, बरेली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बरेली की जो जनता बहुत ही बुद्धिजीवी जनता है। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा किसी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान न दें। किसी को अगर किसी प्रकार की कोई आशंका या शक शुबा है, हमारे कंट्रोल रूम बने हुए हैं या हमारे और एसपी साहब के नंबर भी हैं, आप सीधे भी उस नंबरों पे बात करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति जो अमन और चैन बरेली जनपद में बना हुआ है उसको भंग करने की कोशिश क्या करेगा या शांति भंग की कोई कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, ये इंसिडेंट सडन हुआ है जो प्रोटेस्ट था या फिर ये प्री प्लान वे में था, अभी कुछ पता लगा है सर? देखिए, अभी पूरी हमारी जांच चल रही है और इस पे हम लोगों ने काफी नई नई चीजें सामने आ रही हैं। और मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें जो भी जैसा भी इंडिकेशन मिलेगा तो निश्चित रूप से उसके पीछे जो लोग भी हों उनके खिलाफ, चाहे वो कोई भी हो, हम कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। देखिए, अभी तो जो कप्तान साहब बता रहे हैं, जो मेरे पास फिगर आ रही है कि 15 से 20 के करीब जो लोग हैं वो हिरासत में लिए गए हैं, उनकी जांच चल रही है। और कुछ हमारे पुलिसकर्मी जो साथी हैं वो उनको कुछ चोटें आई हैं, अभी हम पहले उनके मेडिकल करा रहे हैं। तो अभी हम सारी और जो हमारी ड्यूटियां लगातार आगे कुछ समय तक चलेंगी, हम ड्यूटियों को भी लगा रहे हैं, पूरा हर जगह सेट कर रहे हैं। बाहर से हमारे पास और भी फोर्स आ गई है। सिर्फ इसलिए हो रहा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण है, लेकिन हमारे जो आवाम है, जो हमारा जन सामान्य है, उनके मन में पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होते रहे, उनके अंदर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस बना रहे, इसलिए हम लोग ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। कितने लोग घायल होने के जो कुछ हमारे पुलिस आरक्षी हैं, करीब 10 के करीब उनकी संख्या आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट अभी फिगर नहीं है, लेकिन लगभग 10 के करीब है ये।